पूछ रहा हूं आपसे, हाथी काटता है क्या और मच्छर क्या समझे? आज तक मानव मोटी मोटी चीजों का तो ध्यान रख लेता आशीष जी, बड़ी बड़ी तो अरे काटती नहीं, बड़ी बड़ी काटती नहीं, काटती तो मच्छर है साली। क्या मतलब? छोटी छोटी टुच्ची टुच्ची चीजों से हम जिंदगी को नुकसान में डाल देते हैं। पूरी दुनिया छोटी को इग्नोर करती है जितेंद्र जी, पूरी दुनिया छोटी को इग्नोर करती है भाभी जी। और मैंने, मेरी जिंदगी हो गई मेरे को जाने अनजाने में 21 साल में, मैं छोटी को सीरियस लेता हूं, छोटी को सीरियस लेता हूं। मेरा बेटा अगर 80,000 का 90,000 का मोबाइल तोड़ देना टेंशन नहीं कुछ, लेकिन साला हल्दी की एक बूंद डाल देना मेरे मार्बल पे तो लाल कर देता हूं तशरीफ। क्या फर्क है? अरे भाई 90,000 1 लाख का मोबाइल टूट गया, डजन मैटर, लेकिन वो रोज अगर हल्दी डालेगा, कभी चाय डालेगा, कभी तो वियतनाम का क्या सत्यानाश हो जाएगा। छोटी छोटी चीज नुकसान करती है, छोटी छोटी चीजें कंपाउंडिंग होती है। सोचो आपकी जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीजें कब कब हमने इग्नोर की। छोटी चीज टाई लगाना इग्नोर किया, छोटी चीज सूट पहनना इग्नोर किया, छोटी चीज मीटिंग में आना इग्नोर किया, छोटी चीज छोड़ रहे इस ट्रेनिंग में जाना, क्या करेंगे? रिजल्ट कंपाउंड होके आएगा, सत्यानाश। छोटी छोटी चीजों का रिजल्ट ऐसा आता है। क्या मैं नाच पड़ा जब मैंने ये मुकेश जी बात देखी ना, हाथी काटता नहीं है और मच्छर छोड़ता नहीं है। तो जब प्रकृति 2 सबूत दे चुकी है तो आपको अपनी जिंदगी में छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें। मैंने 20 साल पहले बुक पढ़ी थी, उस बुक में जो स्टोरी थी वो आज बताता हूं। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छा मुनीम था, ईमानदार, पूरा हिसाब किया रख दिया, हिसाब किया रख दिया। 1 महीने में एक बार हिसाब किया तो 10,000 रुपए और फर्क आ रहा था 1 लाख रुपए का। 10,000 और 1 लाख में 90,000 का डिफरेंस आ गया हिसाब में। मुनीम के एफरेंट मिसमैच। आज के बाद जिंदगी में क्या चीजों को बोलना, मुनीम के क्या हो गया? क्योंकि जब उसको पता चला कि अरे भाई लॉस हो गया 90,000 का, तो होता है कि ये अपने सबके जब जब अच्छा कईयों की लगता है ना प्रकृति ने कुछ बड़ा कर दिया, दुखी कर दिया, तकलीफ, तो एफरेंट मिसमैच ही तो होता है यार। अरे वो कईयों के जबाड़े बिछ जाते हैं, जूता सुंगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब एफरेंट मिसमैच ही तो है, ये एफरेंट मिसमैच है। तो मुनीम के एफरेंट मिसमैच हो गया। 3 दिन 5 दिन घर परिवार वाले सारों ने हिसाब कर लिया, लेकिन पता नहीं चला चक्कर क्या हुआ। बाद में उसकी पत्नी ने दोबारा स्टडी किया और उजाले में सूरज की रोशनी में जाके डायरी को अच्छी तरह जब चेक किया तो पता चला साली ऐसे बंद करते टाइम एक मक्खी आ गई थी और वो मक्खी 10,000 के आगे एक 0 लगा गई। समझ रहे? लाल स्याही, लाल खून और एक 0 लगा गई। जब 0 को अच्छी तरह देखा तो पता चला वो 0 नहीं, वायरस जैसे उसके वो भी निकल रहे थे और वो मक्खी उसमें मरी हुई पड़ी नीचे थी। तब उसने कहा अरे बाप रे। तो बेचारे मुनीम की गलती नहीं थी, लेकिन जिंदगी में छोटी बात एफरेंट मिसमैच करा सकती है, फेफड़े खत्म करा सकती है। छोटी बातें आपके ग्रुप की कुकुर मुकुर, आपके अपलाइन डाउनलाइन के साथ कुकुर मुकुर, आपकी छोटी छोटी चीजें रे बम विस्फोट करा देगी, कंपाउंड इफेक्ट करा देगी। छोटी चीजों को इग्नोर करना चालू करो, नहीं कंपाउंड हो जाएगा। और वो छोटी चीजें जो जिंदगी में आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, जो ग्रोइंग एक्टिव की तरफ आपको लेके जा रही है, वो उनको कंपाउंड करने की। जेन्युइनली बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आलस क्या होता है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं वो काम करता ही नहीं जिसमें मेरा डिजायर नहीं है। जिसमें डिजायर है उसको इतना डीप में चला जाता हूं, उस काम के इतना डीप में, और एक बार हमको एक काम समझ आ जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम क्या है? ये आलस मार रहा है हमको, ये आलस मारता है। आलस ही तो है ना कि अपनी पसंद का काम ढूंढो। अरे कौन ढूंढेगा, छोड़ना, ये काम तो बड़ा भारी है, कौन ढूंढेगा, मुझे नहीं पता मेरा इंटरेस्ट क्या है। मतलब क्या? दुनिया धक्के मारती रहेगी, आप चलते रहो और घर पे आकर के रोते रहोगे बैठे बैठे कि मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। क्या होती है ये थकान? मुझे नहीं पता ये आलस क्या है, थकान क्या है, ये सब चीजें क्या है। अगर हम वही काम करें
जिसमें हमारा पैशन है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको समझदारी से करें, दिमाग से करें, हम कभी थक ही नहीं सकते। आप करो दिन में 16 घंटे काम, आप थक नहीं सकते। आप दिन में 24 घंटे में से 16 घंटे काम करो ना। कौन कहता है 8 घंटे करना है? 16 घंटे करो, नहीं थकोगे, पूरे वक्त फ्रेश रहोगे, माइंड अलर्ट रहेगा, हाइपर एक्टिव मोड में रहोगे। ये सब चीजें सिर्फ तब हो सकती हैं जब हम इस डेडली कॉम्बिनेशन को समझ जाए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां पर हमारा जो मन है और बुद्धि है वो आकर के मिल जाए। मन मतलब क्या है? ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है? ये भी तो मन ही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, लेकिन बुद्धि क्या कहती है? क्या इसमें कुछ गलत है? यस और नो? दूसरा क्या है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं गलत सलत काम करूं, बुद्धि क्या कहती है? नहीं करो। तो उस वक्त हमको अपनी बुद्धि से बोलना है, मन को नहीं कर रहा। कोई भी काम है कितना भी मजा आने का, नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म मेरी विजन है ही नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह जीना ही नहीं है। ये चीज दिमाग में घुसा दो। क्लियर है ना? वो सारे काम जो इंसान करते हैं वो कीड़े मकोड़े भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। तो मुझे जानवरों से ऊपर उठना है, इंसान बन करके जीना है। इंसान मतलब क्या? दो चीजें हैं। एक वो कि जो मेरे अंदर से आ रहा है और मुझे पता है कि वो करना सही है मेरे लिए भी और औरों के लिए भी, उसको करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। कितने भी सैक्रिफाइसेस देने पड़े मैं दे दूंगा। कितनी भी मुश्किलें आए मैं खत्म करता चला जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है, किसी हाल में नहीं रोक सकती।